सुप्रिया, ब्रिजेश पाठक डिप्टी सीएम है उत्तर प्रदेश सरकार में। उन्होंने कहा कि मैंने कुछ दिन पहले राहुल जी की टोपी लगा के फोटो देखी थी, अब मंदिर में जा रहे हैं, और कन्हैया कुमार के बयान पे उन्होंने ये टिप्पणी करी। अमित मालवीय बीजेपी के जो आईटी सेल के हेड हैं, बीजेपी के नेता हैं, वो कहते हैं कि जब से कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई है तब से उनके लिए मंदिर राजनीति का केंद्र बन गया है, और कन्हैया कुमार ने इस्टेब्लिश कर दिया है कि कांग्रेस पार्टी के लिए मंदिर सिर्फ और सिर्फ सत्ता का केंद्र है और कुछ नहीं है, कि आपकी मंदिर में आस्था नहीं है, आपके लिए सिर्फ सत्ता का केंद्र है। जवाब इस पर सुधांशु ने भी इसी के इर्द गिर्द बोला। देखिए, जो व्यक्ति फेक न्यूज का सरगना है, जिसको प्लेटफॉर्म्स बोल रहे हैं कि वो झूठा है और झूठ बोलते हुए दो दो तीन तीन बार पकड़ा जा रहा है, पब्लिकली ह्यूमिलिएट किया जा रहा है, मुझे नहीं पता सुधांशु जी को अच्छा लग रहा है उसको नेता कहलवाना या नहीं। मैं तो उसको भाजपा का बड़ा नेता नहीं कहूंगी, मैं तो झुट्टों का और झूठ का सरगना ही कहूंगी, जहां तक मेरी जानकारी और जहां तक मेरी बात है। प्रायश्चित की बात कर रहे हैं, प्रायश्चित की बात तो कुलदीप सिंह सेंगर के लिए कर लीजिए, चिन्मयानंद के लिए कर लीजिए। जो बेचारी अंकिता ठाकुर थी, उत्तराखंड में भाजपा के नेता ने उसको जिस्म फरोशी के लिए मजबूर किया, फिर मार डाला। या आपके महानुभाव मनोज मित्तल मंगोलपुरी में आपके सह संयोजक 12 किलोमीटर तक लड़की को घसीटते रहे, उसकी निर्वस्त्र लाश मिलती है। तो आप मुझे बताइए, आप प्रायश्चित कब करिएगा? और आपसे ज्यादा प्रायश्चित मोदी जी कब करेंगे, और उनसे भी ज्यादा स्मृति ईरानी कब करेंगी? प्रायश्चित की बात है तो पहले प्रायश्चित की बात हो जाए। हमारा धर्म और जिस धर्म की हम आस्था रखते हैं उसमें तो यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। एक मिनट, मेरा आंसर पूरा नहीं हुआ, उनका आंसर काफी लंबा था। आप आइए साथ, मैं आपको आज खुला निमंत्रण इस मंच से दे रही हूं, अमीश देवगन जी के शो पर आर पार पर। आप साथ आइए, और जो मोहब्बत और जो प्रेम आप देखिएगा ना, आप बदल जाइएगा। जितनी कलुषता है, साल के तीसरे दिन मुझे लगा कोई बढ़िया बातें होंगी, मुझे लगा प्यार मोहब्बत की बातें होंगी, आ गए खर्रे लेकर झूठे राहुल गांधी जी के खिलाफ। और एक चीज मैं बहुत जरूरी कहना चाहती हूं, इनकी जो आस्था है ना वो गलत है। और कैसे गलत है? क्योंकि ये स्वयंभू ठेकेदार बन गए धर्म के। लेकिन यही स्वयंभू ठेकेदार धर्म के जो बने हुए हैं, ये कहते हैं सीता मां तो मिथ्या थी। जिस सीता के बिना भगवान राम का नाम अधूरा है, ये सदन में कहते हैं वो मिथ्या थी। वो कहते हैं नहीं, ऐसा कुछ था ही नहीं। इनके लोग तो कहते हैं कि जो पुल रामचंद्र जी ने बनाया था वो मिथ्या था। तो ये ऊल जलूल अनर्गल बातें ना करें, धर्म के स्वयंभू ठेकेदार ना बने, और किसी को सर्टिफिकेट बांटने का काम ना करें। ईश्वर के आगे सिर मैं सर्टिफिकेट की भी बात करूंगा अगले दौर में। मानने की गलती मत कर लीजिए। गुफा में बैठकर, एक मिनट अमीश जी, एक मिनट अमीश जी, चुनाव वाले दिन गुफा में बैठकर एक आंख खोलकर देखना कि कितने कैमरे मुझे देख रहे हैं। ये आस्था नहीं है, ये ढोंग है, और आप ढोंगी हिंदू हैं। ये कहने में मुझे सुधांशु ढोंगी हिंदू है। और जी जवाब सुधांशु त्रिवेदी। देखिए, सुप्रिया जी जिस आक्रोश आवेग में बोलती चली जा रही हैं, वो दर्शाता है कि जब आपके पास तथ्य की कमी होती है तो इसी प्रकार से बोलना पड़ता है। मैं बिल्कुल बताता हूं, आपके पहले वक्तव्य का क्रमशः उत्तर देता हूं। क्यों नैना सहानी को तंदूर में जलाने का प्रायश्चित, इमराना के फतवे का प्रायश्चित, भवरी देवी का प्रायश्चित, और कश्मीर में सारी की सारी हिंदू महिलाओं के लिए कहा जाने वाला अलिफ गलिफ खलिफ कि अपनी बेटियों को छोड़ दो और चले जाओ, उसका प्रायश्चित करिए। अरे इतने पाप हैं कि प्रायश्चित कहां तक करेंगे? 5000 सिखों के नरसंहार के बाद बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलने का प्रायश्चित, कोठारी बंधुओं के सर पे मारी गई गोली का प्रायश्चित, मलियाना हाशिमपुरा में मुस्लिमों को खड़े करके गोली मारे जाने का प्रायश्चित, क्या क्या करेंगे देश के विभाजन से लेकर आज तक, छोड़ दीजिए। प्रायश्चित की तो बहुत लंबी वो है। हां, जो आपने कहा कि मोदी जी के लिए जनाब जनता को बताने की जरूरत नहीं है कौन ईमानदारी से धर्म का आचरण करता है और कौन दिखाने के लिए, मैं चुनौती से कहता हूं, हम भी 71 साल पुरानी पार्टी हैं। किसी सैद्धांतिक मुद्दे पे हमारा एक बार भी स्टैंड चेंज हुआ हो तो बताइए। धारा 370 कॉमन सिविल कोड, श्री राम जन्मभूमि, धर्मांतरण, कोई बताइए। और मैं चुनौती से कहता हूं, कांग्रेस का एक कोई स्टैंड बताइए सैद्धांतिक जो कायम रहा हो, जो हर 10-5 साल में बदला ना हो। चलिए, वो जा रहे हैं ना राम मंदिर, पहले आप ये कहिए कि जो नरसिम्हा राव ने कहा था उस बयान के लिए हम माफी मांगते हैं, कह दीजिए। कोर्ट में हलफनामा दे दीजिए कि भगवान राम को काल्पनिक, आपने बयान नहीं दिया था, कोर्ट में हलफनामा दिया था, उसके लिए माफी मांग। दो चीजें कर लीजिए ना, इतने में क्या फर्क पड़ता है?
और महात्मा गांधी की समाधि पे जाके कह दीजिए बापू आपकी समाधि पे हे राम लिखा था, मैंने उसके लिए कर लिया। ये तो बताइए, तब मोदी जी के लिए अनशन शब्दों का प्रयोग करिए। चिंता मत करिए, मोदी जी के लिए तो आपने जितना भी शोमन किया, भी आपने झूठा बोला। आपके नेता ने औकात दिखाने की बात कही थी गुजरात में, जनता ने औकात दिखा दी। आपके नेता ने बोटी बोटी की बात कही थी, जनता ने दिखा दिया कौन कहां पहुंचा। आपके नेता ने उनकी मौत की कामना की थी, जनता ने दिखा दिया कहां पहुंचा। तो बस एक ही पंक्ति कहूंगा मोदी जी के विराट व्यक्तित्व के लिए कि जे बड़ेन को लघु कहें, नई रहीम घट जाए, गिरधर मुरलीधर कहें, महिमा बदलत नाए। यानी विराट व्यक्तित्व को छोटा दिखाने का कितना भी प्रयास करिए, भगवान कृष्ण को गिरधर कहिए, इतना बड़ा पर्वत उठाने वाला, ये छोटी सी मुरली उठाने वाला मुरलीधर, महिमा नहीं बदलती। तो आप उसी प्रकार से किसी भी व्यक्ति को, मोदी जी के विराट व्यक्तित्व को कितना छोटा करने का प्रयास करिए, जी 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 नहीं हो पाएगा। सुप्रिया का जवाब, शैली, शब्द जो भी आप प्रयोग सुप्रिया कन्हैया कुमार का बयान जो है वो कांग्रेस के लिए इसलिए डैमेजिंग है क्योंकि जो वो बात कह रहे हैं वो बात कहीं ना कहीं आपका जो वोट बैंक होगा उसकी भी गले नहीं उतरेगी कि जहां मतलब अगर आस्था होती है तो कोई कहीं जाता है, अगर कोई हिंदू अगर मंदिर जा रहा है तो उसकी आस्था होती है, आपकी आस्था होगी, मेरी आस्था होगी, राहुल जी की आस्था होगी। लेकिन वो उसको अगर सिरे से निकाल रहे हैं तो वो डैमेज कर रहे हैं वो, क्योंकि जिस विचारधारा से वो आते हैं वो विचारधारा यही सिखाती है, वो लेफ्ट की विचारधारा से आ रहे हैं। क्या कांग्रेस का लेफ्टीकरण हो रहा है, जो बार बार आरोप लग रहे हैं? इस सवाल को मैं जरूर पूछना चाहता हूं नए साल पर आपसे, क्या कांग्रेस का लेफ्टीकरण हो रहा है? मेधा पाटकर, कन्हैया कुमार, इस तरीके के लोग दिखाई दे रहे हैं, सुधींद्र कुलकर्णी, इस तरीके के लोग इस यात्रा में दिखाई दे रहे हैं। क्या लेफ्टीकरण हो रहा है? क्योंकि कांग्रेस कभी लेफ्ट के जंजाल में नहीं थी इससे पहले। सिर्फ सुधींद्र कुलकर्णी पर क्यों रुक गए? सिर्फ सुधींद्र कुलकर्णी पर क्यों रुक गए? सुधींद्र कुलकर्णी तो भाजपा के बड़े प्रबल समर्थक हुआ करते थे। आज तो हमारे साथ अमरजीत सिंह दुल्लत जी भी आए थे, जो वाजपेयी जी के रॉ के चीफ और आईबी के स्पेशल डायरेक्टर हुआ करते थे, और उन्होंने जो चिंता जताई है इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी पर, वो सुन लीजिएगा तो होश फाख्ता हो जाएंगे। ये वो लोग हैं जो वाजपेयी जी के समर्थक थे, उनके साथ सरकार में काम किया है। दूसरों पर क्यों रुक जाते हैं? मुझे एक चीज की खुशी है लेकिन अमीश देवगन जी, आज 3 जनवरी को मैं आपके एटलीस्ट शो में पहली बार आई हूं। जब भारत जोड़ो यात्रा पर आपने शो किया 7 सितंबर के बाद जब से शुरू हुई थी, तो क्या हुआ? शो इसलिए हुआ क्योंकि सुधांशु त्रिवेदी जी ने उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। लेकिन अच्छा है, ऐसा और दिखाइए। मैडम, मैं काफी सारे प्रोग्राम कर चुका हूं, लेकिन ऑन अ लाइटर नोट, सुप्रिया जी आप हमारे प्रोग्राम में थोड़े दिनों बाद आई हैं, लेकिन मैं भारत जोड़ो यात्रा पे कई सारे प्रोग्राम हमारे हो चुके हैं। भारत जोड़ो यात्रा से जो जुड़ी खबरें आती हैं उस पर लेके कई प्रोग्राम हुए हैं। जी, मैं वही कह रही हूं, मैंने पहले ही कह दिया, मैंने इसीलिए पहले कह दिया कि मैं पहली बार आई हूं 7 सितंबर के बाद से। खुशी है कि हो रहा है, और चलिए कोई बात नहीं, भाजपा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, भारत जोड़ो यात्रा। मैं बस एक बात पूछना चाहती हूं,